एक समय की बात है, भगवान शिव और माता सती बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने वन में लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ जहाँ वन में माता सीता को खोजते हुए भ्रमण कर रहे थे, उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय भगवान शंकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम करके दूसरी ओर चल दिए। भगवान शंकर ने श्री राम के सामने अपने आप को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली, यह दोनों कौन है? इनकी कांति देखकर आप आनंद विभोर हो उठे थे। आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? तब भगवान शंकर हंस कर बोले कि देवी, वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। यह श्री राम और लक्ष्मण है। श्री राम भगवान विष्णु के ही संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। भगवान की ऐसी बात सुनकर माता सती को विश्वास नहीं हुआ और तब भगवान शिव ने माता सती से कहा कि तुम वहां जाकर अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। तब माता सती मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं राम की कैसे परीक्षा करूं। फिर माता सती ने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं, तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार कर सती माता सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने गई। सती को सीता के रूप में सामने आया देखकर शिव का जाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, सती जी, आप प्रेम पूर्वक बताइए, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेले ही इस वन में क्यों कर आई हैं? आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका पार कारण बताइए। तब माता सती ने सारी बातें श्री राम जी को बताई। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे विष्णु रूप की उत्कृष्ट महिमा का गुणगान कर रहे थे। तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही, उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः मैं उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया है।